हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात पर जमी बर्फ न पिघली। पीटीआई जुडिशल कमीशन के ऐलान पर बज़िद चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया कि जुबानी पीटीआई ने कहा वही पीटीआई का फैसला। हुकूमत संजीदा है तो मुस्बत कदम उठाए, बानी पीटीआई से राबिता करे, कमीशन के टीओआर पर बात करे। 7 रोज खत्म होने के बाद मुज़ाकरात वैसे भी खत्म हो चुके हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का रद्दमल भी आ गया। कहते हैं बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मुज़ाकरात को खत्म किया। रोजाना नया मौक़िफ़ होता है, मुज़ाकरात को सर्कस बनाकर रख दिया है। मुज़ाकरात के दौरान कुछ और बाहर और कुछ और कहते हैं। फ्रस्ट्रेशन के बायस ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये अमन का मसला पैदा करेंगे तो निमट लेंगे। पीटीआई को फैसला साजी के फुकदान का ताना भी दे दिया। कहा हो सकता है हमारा जवाब पीटीआई की ख्वाहिश के मुताबिक हो। 7 दिन से कबल कोई जवाब न देने और कमीशन का ऐलान न करने का पैगाम भी दे दिया। कहा 28 तारीख को इजलास होगा, कमीशन का जवाब भी वहीं देंगे। दहशतगर्दी जो हम सफर कर रहे हैं ये खाली पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। हमारे लिए 2024-23 दोनों साल अच्छे नहीं थे, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो भी पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ वेपन उठाएगा उसका बंदोबस्त पूरा होगा। हथियार उठाने वालों से रियायत नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। ह्यूस्टन में गुफ्तगू के दौरान बाबर करा दिया कि दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान का नहीं मुश्तरका मसला है, निमटा भी मिलकर जा सकता है। दौरा अमरीका का मकसद भी दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर मनसूबाबंदी करार दे दिया। अमरीका में चीन के खिलाफ तकरीब में शिरकत की खबरें भी मुस्तरद कर दी। कहा यह जहरीला प्रोपेगेंडा मुखालिफिन की साजिश है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर दाखिला की अमरीका में 92 न्यूज़ से भी गुफ्तगू। कहा अमरीका के ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। बहुत से अमरीकी सियासतदानों को असल हकीकत कायल ही नहीं। मोहसिन नकवी ने मुखालिफिन को तलकीन की कि सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना और महसूलात अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। वज़ारत ख़जाना और महसूलात से मुतालिक उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म से साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक और चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद भी मिले। मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ से अरकान असम्बली अब्दुल गफ़ार भट्टू, उस्मान अवैसी और फ़िदा हुसैन की भी मुलाकातें। अरकान ने मुतालिका हलकों के उमूर पर गुफ्तगू की। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। 2 रुकनी बेंच महफूज शुदा फैसला सुनाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला महफूज किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 191A की तशरीह के लिए मुकदमा मुकर्रर किया था। ताहम बाद में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी ने मुकदमा आईनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया। मुकदमा मुंतकिल होने पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करते हुए एडिशनल रजिस्ट्रार को शो कॉज जारी किया था। निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आजम खान खावर मानिका की अपील पर आज समात करेंगे। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने 13 जुलाई 2024 का एडिशनल सेशन जज का बरीत का फैसला चैलेंज कर रखा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने सजाओं के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाते हुए मुल्जिमान की सजाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर की थी। 8 ट्रायल कोर्ट का फैसला कालदम करार देते हुए मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म दिया था। नवाज शरीफ के साथ कोई नाराजी नहीं, ना कोई गलत फहमी है। नवाज शरीफ मेले लीडर थे, वो वोट को इज्जत दो से हट गए। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने नून लीग उसूल की बुनियाद पर छोड़ी। अगर नवाज शरीफ 8 फरवरी को इलेक्शन में हार तस्लीम कर लेते तो आज पाकिस्तान का नक्शा मुख्तलिफ होता। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि पाकिस्तान सरमाया ना भेजने की अपील नामुनासिब है। बानी पीटीआई की अपील पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसा भेजना बंद नहीं किया। पाकिस्तान में अफरात ज़र में कमी आई है मगर महंगाई मजीद बढ़ी है। 40% पाकिस्तानी खते गुर्बत से नीचे हैं। दूसरों से रसीदें मांगने वाला खुद डाकू निकला। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बानी पीटीआई पर बरस पड़े। कहा जो दूसरों को चोर डाकू कहता था, जब उसकी रसीद दिखाने की बारी आई तो पता चला पाकिस्तान पर 64 अरब का डाका डाला है। बोले बानी पीटीआई का जुर्म अमेरिका माफ कर सकता है, ना बरतानिया और ना पाकिस्तान।
सरबराह तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई का 4 माह के अंदर इलेक्शन कराने और अबूरी हुकूमत लाने का मुतालबा। कोयटा में पश्तून कौमी जिरगे से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती का नामो निशान तक नहीं। हुक्मरान आइन को अहमियत देते ही नहीं, हुकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखने का आज़म भी दोहरा दिया। पीका एक्ट के तहत जुर्माने और सजाएं भी मुस्तरद कर दी। कहा कि पीका एक्ट अवाम की आवाज़ दबाने और उन्हें जलसे, जुलूस और जिरगों से रोकने के लिए लाया गया। पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। सरबरा अवामी नेशनल पार्टी एम वली खान का कराची में जलसे से खिताब। कहा आज तक हर इंतखाबात में धांधली हुई। खैबर पख्तूनख्वा का 90% मैंडेट गैर जिम्मेदाराना लोगों को दिया गया। हम वसाइल और बच्चों के हुकूक पर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। कराची सबका शहर है। अगर एक कौम कहे कि इस पर मेरा हक है तो किसी का नहीं तो गलत है। ये शहर सिंधी बलोची सबका है। शहर से कोई कौम खत्म नहीं हो सकती। पीका एक्ट पर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमत को सहाफ़ियों से मुशावरत करनी चाहिए थी। आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। गवर्नर पंजाब ने मोहम्मद में वफ़द से गुफ्तगू के दौरान नून लीग को मुल्की मफाद में मुज़ाकिरात की राह इख्तियार करने की सलाह दे दी। कहा तमाम तर मुखालिफत के बावजूद हुकूमत बनाने के लिए नून लीग का साथ दिया। हुकूमत ख़त्म हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग का ही होगा। जमात इस्लामी ने पीका एक्ट की मुखालिफत कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने तरमीम को मुस्तरद करते हुए कहा कि बगैर मुशावरत ऐसे कवानीन बेमायने हैं। पीका तरमीमी बिल स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर पेश किया गया। PFUJ, CPNE, एमंड, APNS और PPA पर मुश्तमिल जॉइंट एक्शन कमेटी का चेयरमैन कायम कमेटी दाखिला सेनेटर फैसल सलीम रहमान को खत। कमेटी ने पीका एक्ट में मुजवज़ा तरमीम की जानिब तवज्जो मबजूल कराई। खत में कहा गया जॉइंट एक्शन कमेटी मीडिया को जमहूरी उसूलों से हम आहंग करने वाले कवानीन के खिलाफ नहीं। मुशावरत के बगैर जल्दबाजी में तरमीम लाने का अंदाज जमहूरी उसूलों पर नफी है जो संगीन खदशात को जन्म देती है। कुछ अरसे के लिए मरियम दे दें, मुराद अली शाह ले लें। कराची के ताजिरों का वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मुकालमा। एहसन इकबाल ताजिर रहनुमाओं के मुतालबे पर मुस्कुरा दिए। तफसीर सी गुरेज। मुकालमे पर तर्जुमान सिंध हुकूमत का सख्त रद्द अमल। सादिया जावेद ने मुकालमे को बयानिया बनाकर पेश करना बदनीयती पर मुबनी करार दे दिया। कहा ताजिरों का मखसूस टोला साजिश के तहत सिंध के मैंडेट की तौहीन कर रहा है। खुशामदियों से रट्टा लगाई बात कहलवाने से हकायक तब्दील नहीं होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा निजी शोबे की सरमायाकारी और पार्टनरशिप की हर मुमकिन हौसला अफजाई के लिए पुरज़्म। आलमी बैंक के वफ़द से मुलाकात में जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। सूबाई हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के दरमियान इश्तराक और बाहमी ताउन को मजीद वसअत देने पर इत्तिफाक। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वर्ल्ड बैंक के ताउन को कदर की निगाह से देखती है। आलमी इदारों के इश्तराक से तरक्याती मनसूबों पर तवज्जो दे रहे हैं। मनसूबों पर पेशरफ्त की राह में हायल तमाम रुकावटों को दूर किया जाएगा। चेयरमैन FBR का एतराज़ के बावजूद अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदने का ऐलान। ऑपरेशंस और सेल्स टैक्स चेकिंग के लिए गाड़ियों की खरीदारी नागुज़ीर करार दे दी। कहा अफसरान को उमूर सरअंजाम देने के लिए विजिट करने पड़ते हैं। चेयरमैन FBR ने कराची पर फोकस की वजह भी बता दी। कहा सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कराची से होती है जहाँ बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं। बलोचिस्तान के 25 अजला में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की आमद जारी। UC छलगरी वार्ड 4 से मलूक खान 197 वोट लेकर कामयाब। UC गाजी वार्ड 5 से सोले मोहम्मद 156 वोट लेकर जीत गए। UC गाजी वार्ड मस्सो से गुलाम अली 210 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सद्दाम अयूब खोसा 710 वोट लेकर जीत गए। कोहलू की UC 3 वार्ड 5 में खातून उम्मीदवार नूर जहां मरी फातेह। जिला सोहबतपुर की जनरल काउंसिल के वार्ड नंबर पर नून लीग के इब्राहिम बरोही 383 वोट लेकर कामयाब। 25 अजला के 50 जनरल वार्ड्स में 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत मेंबर सिंध और बलूचिस्तान की मुकर्ररा मुद्दत खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और दोनों मेंबरान नई तकर्री तक काम जारी रखेंगे।
इलेक्शन कमीशन के मेंबर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की भी आधी मुद्दत मुकम्मल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान की तकर्री के लिए ताहाल मुशावरती अमल शुरू ना हो सका। फाफिन ने मुल्क भर की खवातीन में मकबूल तरीन सियासी जमात से मुतालिक सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। तहरीक इंसाफ पहले, नून लीग दूसरे और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई। आम इंतखाबात पर सर्वे में 18% खवातीन ने मर्दों से मुख्तलिफ वोट डाले। 82% हल्कों में मर्द और खवातीन ने मुख्तलिफ उम्मीदवारों के हक में वोट दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में नून लीग खवातीन वोटर्स में ज्यादा मकबूल रही। सिंध में पीपी ने मैदान मारा। मुल्क भर में वोटर्स के तनासुब में पीटीआई खवातीन में से मकबूल जमात रही। यूरोप में पीआईए परवाजों की बहाली, वफाकी हुकूमत का सख्त इक़दामात का फैसला। साबिक़ वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान के बयान पर कानूनी चाराजोई के लिए गौर। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है में सैर हासिल गुफ्तगू। हैदराबाद में दरिया और नहरों का पानी आलूदा होने से बचाने के लिए लगाया गया ट्रीटमेंट प्लांट गैर फाल। जहरीले पानी से आबी हयात को खतरात। प्रोग्राम खबर क्या है मामला सामने ले आया। खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी और बंद होती सनतें भी मौजूए बहस बनी। गजा के लिए ट्रंप का भी दोहरा मयार। अरब ममालिक पर गजा मुतासरीन को पनाह देने पर जोर। कहा मिस्र और उर्दन गजा मुतासरीन को कबूल करें। गजा में सब तबाह हो चुका है। अरब ममालिक से मिलकर मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम का इंदिया भी दे दिया। इसराइल को मजीद खौफनाक हथियार देने का भी ऐलान। 2000 टन वजनी बम दिए जाएंगे। खुद अपने मुल्क में पनाह गजीनों के लिए दरवाजे बंद कर दिए। दरखास्तों पर काम रोक दिया गया। ट्रंप की नई इमिग्रेशन पॉलिसी के नफाज के बाद अफगानिस्तान में अमरीकी मिशन की हिमायत करने वाले अफगान पनाह गजीन मुश्किलात का शिकार। हमास और उर्दन ने ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। गाजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली खाम ख्याली करार। उर्दन के वज़ीर ख़ारिजा ईमान सफदी बावर करा दिया कि तरजीह फ़लस्तीन की अपनी ज़मीन पर बहाली है। हमास रहनुमा बासिम नईम ने भी पेशकश नाकाबिल कबूल करार दे दी। कहा गजा की तामीर नौ की आड़ में ऐसा कोई इक़दाम कबूल नहीं किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा को गाजा में इंसानों के बजाय मलबे की फ़िक्र। तरक्याती प्रोग्राम के सरबराह ने तबाहशुदा इमारतों के मलबे को हटाना पेचीदा और ख़तरनाक काम करार दे दिया। कहा 42 मिलियन टन मलबे को हटाना और तामीर नौ के लिए अरबों डॉलर दरकार होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की सदारती तकरीब में इलॉन मस्क की हिटलर तर्ज पर सलामी। वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। इलॉन मस्क की हरकत पर रेडिट के मुतादिद कम्युनिटीज ने एक्स लिंक्स पर पाबंदी लगा दी। सारिफीन भी एक्स से शदीद नाराज। प्लेटफॉर्म नफरत अंगेज और जहरीला करार दे दिया। खलीजी ममालिक के शहरियों के लिए खुशखबरी। जब चाहें उम्रे के लिए आ जाएं। सऊदी वजारत हज उम्रा का ऐलान। खलीजी शहरियों के लिए नस्ब पर उम्रे की बुकिंग भी आसान बना दी गई। मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए रियाजुल जन्नह परमिट के हुसूल की हिदायत। सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात का भी हाई स्पीड ट्रेन चलाने का ऐलान। ट्रेन दुबई और अबू ज़हबी के दरमियान चलेगी। इत्तिहाद रेल ने इलेक्ट्रिक ट्रेन की निकाब कुशाई कर दी। दुबई और अबू ज़हबी का फासला सिर्फ 30 मिनट में तय किया जा सकेगा। ट्रेन की रफ्तार 350 किलोमीटर फी घंटा होगी। ट्रैक की तामीर का बाकायदा टेंडर जारी किया जाएगा।